क्या आपने कभी अपने मन को पूरी तरह शांत होते देखा है? मैं सच में पूछ रहा हूं, आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपके भीतर कोई विचार ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई याद ना हो और न ही कोई इच्छा, बस एक गहरी निर्मल शांति? शायद यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन जब भी यह होता है तो समय जैसे ठहर जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप और आपका आसपास का संसार अचानक एक स्वरूप में विलीन हो गया है। यह अनुभव इतना सरल और सामान्य लगता है, पर वास्तव में यह सबसे दुर्लभ और अनमोल क्षणों में से एक है। हमारी जिंदगी का अधिकांश समय उलझनों और विचारों के जाल में बीतता है। हम लगातार सोचते रहते हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सही है या गलत, लोग मुझे कैसे देखेंगे। दिन के हर पल में हमारी आंखों के सामने यह विचारों की फिल्म चलती रहती है। कभी यह अतीत की यादों के रूप में आती है, कभी भविष्य की चिंता के रूप में। हमारे मन में इतनी हलचल होती है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि भीतर कहीं एक शांत जगह भी मौजूद है। सोचिए, जब आप किसी समुद्र के किनारे बैठते हैं, लहरों की आवाज सुनते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि मन शांत हो गया है, लेकिन जब आप उसके अनुभव पर ध्यान देने लगते हैं तो तुरंत नए विचार उभर आते हैं। कल की चिंताएं, आने वाले काम की फिक्र। वास्तव में शांति क्षणिक ही होती है, और यही कृष्णमूर्ति का कहना है कि वास्तविक शांति या मौन केवल तब संभव है जब मन पूरी तरह बिना किसी प्रतिरोध या प्रयास के शांत हो। यह कोई साधना या अभ्यास नहीं है जिसे हम प्रयास से हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ तब संभव है जब हम देखना सीख जाते हैं, बिना जोड़ तोड़, बिना न्याय, बिना तुलना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कभी ध्यान कीजिए कि जब आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, उसकी हर हरकत में आप बस देखते हैं, बिना कोई विश्लेषण, बिना कोई योजना, बिना कोई अपेक्षा। बस एक सहजता है, एक प्राकृतिक प्रवाह है। आपने महसूस किया होगा कि उस समय आपके मन में कोई विचार नहीं होते, केवल देखना और महसूस करना होता है। बस वही मौन है। वह क्षण दिखता तो छोटा है, पर अनुभव में अत्यंत गहरा होता है। हम रोज की जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव करते हैं। कोई सुंदर दृश्य देखना, किसी गीत का आनंद लेना, किसी दोस्त के साथ बातचीत। पर कितनी बार हम उन अनुभवों में पूरी तरह डूब पाते हैं? अधिकतर समय हम अनुभवों के बजाय उनके बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं, यह अच्छा है या यह मुझे दुखी कर रहा है। हम नतीजों में जीते हैं और इसी बीच अनुभव का असली आनंद हमारे हाथ से निकल जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन पूरी तरह शांत होता है, तब वास्तविकता स्वयं प्रकट होती है। यह केवल किसी विचार या भाव का परिणाम नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति है जिसे हम अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं। यह अनुभव आपको यह समझाता है कि शांति और मौन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। समय, स्थान या परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर मन शांत है तो अनुभव गहरा और वास्तविक होता है। सोचिए, जब आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, नीचे के घाटी, बहती नदियां, उड़ते बादल, सब कुछ इतना विस्तृत, इतना जीवंत। आप देखते हैं और महसूस करते हैं, और अचानक यह एहसास होता है कि मैं केवल देख रहा हूं, मैं और यह संसार अलग नहीं है। यह वही मौन है, वही गहराई जो कृष्णमूर्ति ने द डोरवे टू द इटर्नल कहा। यानी जब मन शांत होता है तो अनंत की अनुभूति हमारे भीतर स्वतः प्रकट होती है। और यह मौन केवल अनुभव करने का नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध गहरे होते हैं और जीवन की गति सहज होती है। कृष्णमूर्ति इसीलिए कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति जीवन की पूर्णता को अनुभव कर सकता है जिसका मन बिल्कुल शांत और सजग है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सुंदर दृश्य, किसी संगीत या किसी पल में डूबें, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं बस देख रहा हूं या मेरे मन में विचार और निर्णय भी साथ हैं? यह छोटा सा सवाल आपको एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहां मन की गहरी शांति और अंतर्निहित मौन का अनुभव संभव है। और यही वह पहला कदम है, उस यात्रा की शुरुआत, जहां आप अपने भीतर के उस द्वार की ओर बढ़ते हैं जिसे कृष्णमूर्ति ने हमेशा अनंत की ओर जाने वाला द्वार कहा है।
हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर अपने मन की हलचल से इतने परिचित हो गए हैं कि हमें यह लगने लगता है कि यही सामान्य जीवन है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में भी वह छोटा सा मौन मौजूद रहता है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ता है? चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, सुबह का वह पल जब आप नींद से जागते हैं, घर अभी शांत है, कहीं कोई शोर नहीं। आप बिस्तर में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और उस क्षण में सब कुछ स्थिर प्रतीत होता है। शायद यह सिर्फ कुछ सेकंड का अनुभव है, लेकिन उस छोटे से पल में आप महसूस कर सकते हैं कि मन शांत हो सकता है। आपके विचार अभी सक्रिय नहीं हैं, कोई चिंता, कोई योजना, कोई तुलना नहीं है। बस यह एहसास, मैं हूं और सब कुछ यहां है। और यही छोटी सी अनुभूति वास्तविक शांति की शुरुआत है। या फिर सोचिए, किसी पार्क में टहलते हुए आपने कभी गौर किया है कि जब आप पत्तियों की हलचल देखते हैं, हवा के झोंके को महसूस करते हैं या सूरज की हल्की गर्मी को महसूस करते हैं, तो मन अचानक रुक जाता है। आप बस देख रहे होते हैं। कभी कभी तो यह अनुभव इतना प्राकृतिक होता है कि आप भूल जाते हैं कि आप सोच भी सकते हैं। यह क्षणिक मौन होता है, लेकिन यही मौन कृष्णमूर्ति की दृष्टि में उस अनंत की झलक का पहला संकेत है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बच्चे के साथ खेलते हैं, वह बच्चा अपने खेल में पूरी तरह डूबा होता है। उसकी हर हरकत में एक सहजता होती है। वह सोचता नहीं कि जीतेंगे या हारेंगे या लोग क्या कहेंगे। आप बस देखते हैं और उसमें डूब जाते हैं। उस पल आपके मन की हलचल कम हो जाती है और कुछ समय के लिए आप भी उसी सहजता और मौन का अनुभव करते हैं। यह छोटी छोटी चीजें हमें यह समझाती हैं कि शांति और मौन के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस देखने और अनुभव करने की क्षमता विकसित करनी होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी संगीत को सुनते हैं, कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई गीत आपके भीतर सीधे उतर जाता है और आप बस महसूस करते हैं? कभी कभी आप उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते, न ही उसकी धुन को समझने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ उसके प्रवाह में डूब जाते हैं। यह एकदम प्राकृतिक अनुभव है और उस समय मन की सारी हलचल पीछे हट जाती है। यही वह मौन है जो सोच से परे है और भावना से गहरा है। कृष्णमूर्ति इसे देखने की प्रक्रिया का मौन कहते हैं। जब आप पूरी तरह देख रहे होते हैं, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें किसी विशेष जगह पर ध्यान करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए या कोई साधना करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में यह शांति हर पल हमारे आसपास है। सिर्फ हमारी जागरूकता की जरूरत है। जब हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों में सचमुच देखना और महसूस करना सीख लेते हैं, तो मन की हलचल धीरे धीरे कम होती है। हम पाते हैं कि मौन कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं आपको एक छोटी कहानी भी बताता हूं। कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा कि एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं, मेरे मन में असीम विचार और चिंता है, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? कृष्णमूर्ति ने उसे कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो हर पल देखो कि क्या तुम बस देख सकते हो, बिना निर्णय, बिना तुलना, बिना चाह के। जब तुम सिर्फ देखोगे, मन धीरे धीरे शांत होगा। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, पर वास्तव में यह अभ्यास हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे मन को हमेशा सक्रिय रहने की आदत है, लेकिन जब हम छोटे छोटे क्षणों में सिर्फ देखने और महसूस करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो मन स्वतः शांति की ओर बढ़ता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे गहरी होती है और जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाई देता है, निर्णय लेने में, संबंधों में और रोजमर्रा के अनुभवों में। सोचिए, जब आप इन छोटे छोटे क्षणों को पहचानने लगते हैं, सुबह की चाय की गर्माहट, किसी दोस्त की मुस्कान, हवा में ताजगी या सिर्फ अपने श्वास का अनुभव, तो धीरे धीरे यह एहसास आता है कि शांति और मौन किसी विशेष स्थान या समय का इंतजार नहीं करते। यह हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें इसे अनुभव करने की जरूरत है। इसलिए आज आपसे सिर्फ एक छोटा सा आग्रह है। अपने दिन के कुछ छोटे छोटे पलों में यह देखें कि क्या आप बस देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिना किसी सोच या निर्णय के।
शायद यह छोटे छोटे क्षण आपके लिए वह पहला दरवाजा साबित होंगे जो मन की हलचल से परे जाकर आपको भीतरी शांति और मौन से जोड़ता है, और यही अनुभव धीरे धीरे आपको उस गहरे स्तर की समझ और सजगता की ओर ले जाएगा जिसे कृष्णमूर्ति द डोरवे टू द इटर्नल कहते हैं। एक बार की बात है जब किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, गुरुजी, ध्यान कैसे किया जाए, मन को शांत कैसे किया जाए? कृष्णमूर्ति ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ध्यान नहीं करता, मेरा जीवन ही ध्यान है। शायद पहली बार यह सुनकर वह व्यक्ति चकित हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यह धारणा बैठी होती है कि शांति और ध्यान किसी विशेष समय, किसी विशेष प्रक्रिया या किसी कठिन अभ्यास से ही मिलते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति का कहना था कि वास्तविक ध्यान किसी तकनीक का परिणाम नहीं है, वह तो हमारे जीवन के हर पल में मौजूद होता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी रोक टोक, बिना किसी आलोचना के देखोगे, तब मन स्वतः शांत हो जाएगा, और वही शांति ही ध्यान है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपने दिन के अनुभवों को गौर से देखना शुरू किया, उसने पाया कि कई छोटे छोटे क्षणों में मन स्वतः शांत हो जाता है। जैसे सुबह सूरज की पहली किरण को देखकर या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान पर ध्यान केंद्रित करके। वह क्षणिक, छोटे, साधारण अनुभव होते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपी गहरी शक्ति थी। कृष्णमूर्ति ने इसे और सरल शब्दों में कहा, देखने वाला, देखा जाने वाला और देखना, तीनों को एक कर दो। जब यह तीनों विलीन हो जाते हैं तब केवल होना बचता है, और वही है वास्तविक ध्यान और मौन। सोचिए, यह कितना अद्भुत है। हम हमेशा सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है बैठो, आंखें बंद करो, मंत्र जप करो, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का असली अर्थ है सचेत दृष्टि। आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसे पूरी तरह देखना, बिना किसी जोड़ तोड़, बिना किसी इच्छा, बिना किसी न्याय के। जब आप ऐसा करते हैं तो मन धीरे धीरे शांति की ओर खींचता है। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। कल्पना कीजिए, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। आप देखते हैं कि पानी बह रहा है, पेड़ झूम रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। आप बस देखते हैं। आपके भीतर कोई विचार नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा, यह मेरी खुशी के लिए है या नहीं, बस देखना है। और अचानक आप महसूस करते हैं कि मन पूरी तरह शांत है और आप उस क्षण के साथ एक हो गए हैं। यह वही अनुभव है जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं मन का मौन। मन का वह मौन जो प्रयास से नहीं आता, बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। यह मौन सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह आपको जीवन के गहरे अर्थ की अनुभूति कराता है। यह वह द्वार है जो अनंत की ओर खुलता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे किसी सुबह आप चाय के कप के साथ खिड़की के पास खड़े होते हैं और बाहर के दृश्य को देखते हैं। कुछ पलों के लिए मन पूरी तरह शांत हो जाता है। या फिर किसी मित्र के साथ गहरी बातचीत करते समय आप महसूस करते हैं कि विचारों का प्रवाह अचानक रुक गया। आप बस सुन रहे हैं, बस देख रहे हैं। यही वह क्षण है जब जीवन अपने सबसे प्राकृतिक और सच्चे रूप में प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति का संदेश यही है कि हम शांति और मौन को केवल साधना या किसी तकनीक के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह हमेशा हमारे आसपास और भीतर मौजूद है। बस हमें उसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। सोचिए, जब आप इस अनुभव को जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे पल भी आपको गहरी समझ और शांति दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा खेलते समय पूरी तरह डूब जाता है, जैसे हवा के झोंके या हल्की बारिश का अनुभव। ये छोटे छोटे अनुभव आपको उस द्वार की ओर ले जाते हैं जिसे कृष्णमूर्ति ने द डोरवे टू द इटर्नल कहा है। याद रखिए, ध्यान या मौन का मतलब यह नहीं कि आप लगातार शांत रहें। यह केवल यह है कि जब आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो मन की हलचल से परे जा सकें। और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे जीवन की गहरी समझ आपके भीतर खुलने लगती है। तो अगली बार जब आप अपने दिन के किसी क्षण में खुद को पाएं, चाहे वह सूर्योदय हो, कोई गीत हो, किसी बच्चे की मुस्कान हो या बस हवा की हल्की गर्मी हो, एक पल रुकें और देखें कि क्या आप उसे बिना किसी विचार,
या निर्णय के बस देख सकते हैं। शायद तभी आप उस शांति और मौन को अनुभव करेंगे जो कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी अनंत प्रकट होता है। अब आइए हम इस अनुभव को थोड़े गहराई से समझें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी अनंत का अनुभव संभव होता है। लेकिन यह शांत अवस्था अचानक नहीं आती। इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा मन कैसे काम करता है और उसकी हलचल क्यों होती है। सबसे पहले इसे भौतिक या शारीरिक स्तर पर देखें। हमारा शरीर और मस्तिष्क लगातार सक्रिय रहते हैं। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ टांगे लगातार किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। मन की इस सक्रियता को कभी कभी हम शोर कह सकते हैं, जैसे एक बाजार की हलचल, हर तरफ आवाज, हर तरफ गतिविधि। इस शोर में विचारों का लगातार प्रवाह होता है। यह करो, वह मत करो, क्या होगा अगर। यह शोर हमारी ऊर्जा को खाता है, हमें थका देता है और हमें अपनी असली अनुभूति से दूर रखता है। अब इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें। हमारे मन में विचार केवल बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं होते। यह हमारी आशंकाओं, इच्छाओं, डर और अपेक्षाओं से भी जन्म लेते हैं। हम लगातार अपने आप को और अपने जीवन को दूसरों से तौलते रहते हैं। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? क्या मैं पर्याप्त हूं? इन विचारों का प्रवाह कभी खत्म नहीं होता। यह हमें तनाव, बेचैनी और असंतोष की ओर ले जाता है। हमारे मन की स्थिरता टूट जाती है और भीतर की शांति छिप जाती है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक दृष्टि प्रवेश करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को निहारते हैं, उन्हें पकड़े बिना, उन्हें बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यह मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, यह केवल सचेत दृष्टि का फल है। जब आप केवल देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, तो मन की हलचल धीमी हो जाती है। फिर एक क्षण आता है जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है और उसी मौन में आप उस अनंत का अनुभव कर सकते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक झरने के किनारे खड़े हैं। आप देखते हैं कि पानी गिर रहा है, हवा बह रही है और पेड़ झूम रहे हैं। यदि आप सिर्फ देखते हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी विश्लेषण के, तो अचानक आप महसूस करेंगे कि मन शांत है, विचारों की हलचल रुक गई है। आप और यह दृश्य अलग नहीं है। आप बस हो रहे हैं, बस देख रहे हैं। यही अनुभव शांति का सबसे सरल और गहरा रूप है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, विरोधाभास। हम सोचते हैं कि शांति पाने के लिए प्रयास करना होगा। हम कहते हैं, मुझे ध्यान करना है, मुझे शांत होना है। लेकिन जैसे ही आप प्रयास करते हैं, मन सक्रिय हो जाता है और शांति दूर हो जाती है। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह कहते हैं, एफर्ट इज वायलेंस, अर्थात प्रयास से मन में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता है। वास्तविक शांति तभी आती है जब हम प्रयास को छोड़ देते हैं और देखना सीखते हैं, बिना किसी इच्छा और बिना किसी रोक टोक के। यही वह गहरा अनुभव है जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। हमारे जीवन में यही प्रक्रिया बार बार घटती रहती है। जब आप किसी गीत को सुनते हैं और उसके प्रवाह में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब मन शांत होता है। जब आप किसी बच्चे के खेल को बिना किसी अपेक्षा के देखते हैं, तब मन मौन हो जाता है। यह छोटे छोटे अनुभव आपको उस गहरे स्तर तक ले जाते हैं जहां केवल होना बचता है। वह स्तर ही अनंत का द्वार है, जिसे कृष्णमूर्ति हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मन की शांति किसी सिद्धि या परिणाम का इंतजार नहीं करती। यह हर पल हमारे आसपास और भीतर मौजूद होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना रोक टोक देखना सीखते हैं, तब मन स्वतः मौन की ओर खींचता है। और यह मौन केवल शांतिपूर्ण नहीं होता, बल्कि यह जीवन की गहरी समझ, सजगता और अनंत अनुभव की कुंजी बन जाता है। तो भौतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक क्रम में देखें तो साफ समझ आता है, शांति और मौन हमारे प्रयास का फल नहीं, बल्कि हमारे सचेत दृष्टि का परिणाम है। जब हम सिर्फ देखना सीखते हैं, तो विचार स्वतः पीछे हट जाते हैं और मन एक दर्पण की तरह स्पष्ट हो जाता है।
और उसी स्पष्ट दर्पण में अनंत की झलक दिखाई देती है। अब हम उस गहरे अनुभव की ओर चलते हैं जहां विरोधाभास हमें जीवन और मन की वास्तविकता की ओर खींचता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन का मौन तभी आता है जब हम अपने प्रयास और इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ दें। लेकिन सोचिए, यह कितना विरोधाभासी लगता है। हम हमेशा कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए। और जैसे ही हम प्रयास करते हैं, मन सक्रिय हो जाता है, विचार उभर आते हैं, चिंता बढ़ जाती है। जैसे हम पानी में डूबते हुए और जोर लगाकर सांस लेने की कोशिश करें। जितना हम जोर लगाते हैं, उतना ही पानी हमारे चारों ओर अधिक महसूस होता है। यही विरोधाभास है। शांति पाने के लिए प्रयास करना ही उसे दूर कर देता है। कृष्णमूर्ति इसे एकदम सरल शब्दों में समझाते हैं। एफर्ट इज वायलेंस। कोशिश और इच्छा केवल मन को सक्रिय और अशांत बनाते हैं। वास्तविक मौन और शांति केवल तभी आती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी संघर्ष के देखना सीख जाते हैं। देखना बिना जोड़ तोड़, बिना किसी निर्णय या अपेक्षा के। और इस देखी हुई सजगता में ही मन स्वतः शांत हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। आप चाहते हैं कि पानी बिल्कुल स्थिर रहे, लेकिन जैसे ही आप इसे चाहने लगते हैं, पानी की हलचल और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ देखेंगे, बिना किसी इच्छा के कि पानी कैसा है, बिना इसे बदलने की कोशिश किए, तो अचानक पानी की स्थिरता आपके भीतर महसूस होने लगेगी। यही वह विरोधाभास है। जितना अधिक आप पाने की कोशिश करते हैं, उतना दूर शांति चली जाती है, और जितना आप छोड़ देते हैं, उतना वह स्वतः प्रकट होती है। कृष्णमूर्ति इसे और भी गहरा समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं का विरोध नहीं करते, उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश नहीं करते, तब 3 बातें विलीन हो जाती हैं। देखना, देखा जाना और देखे जाने की प्रक्रिया। जब यह तीनों विलीन हो जाते हैं, केवल होना बचता है, और वही अनंत का अनुभव है। यह वह स्तर है जहां समय, अतीत और भविष्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मन पूरी तरह मौन में होता है, और उसी मौन में जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। हमारे जीवन में भी यह अनुभव बार बार होता है। जैसे कभी कभी हम किसी गीत में डूब जाते हैं। हम इसके शब्दों पर नहीं, धुन पर नहीं, बस अनुभव में डूब जाते हैं। विचार रुक जाते हैं, मन शांत हो जाता है। या जब आप किसी बच्चे की मासूम मुस्कान देखते हैं, तो अचानक आपको समय और विचार का एहसास ही नहीं रहता। बस वह पल, वह अनुभव, वही मौन। और यही विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची समझ कभी किसी नियम या विधि से नहीं आती। यह केवल तब प्रकट होती है जब हम प्रत्येक अनुभव को पूरी तरह महसूस करना सीखते हैं, बिना इसे बदलने, सुधारने या नियंत्रित करने की कोशिश किए। यही सजगता और निरीक्षण मन को शांति की ओर ले जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी हम अनंत की अनुभूति कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति इस विषय पर कहते हैं, द माइंड दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड विद इट्स ओन स्ट्रगल्स एंड डिजायर्स सीज द ट्रूथ। यानी जब मन अपने ही संघर्ष और इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी वह सच्चाई को देख पाता है। विरोधाभास यही है। हम शांति पाने के लिए सोचते हैं, लेकिन शांति केवल तभी आती है जब हम शांति की तलाश करना छोड़ दें। यह अनुभव जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण भी है। हमारे मन की आदत है हमेशा सक्रिय रहना, उसे हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करना। लेकिन जब हम उस आदत को छोड़ देते हैं और बस देखना सीखते हैं, तो अचानक एक नया स्तर खुलता है। मन मौन में उतर जाता है, और उसी मौन में जीवन का वास्तविक रूप प्रकट होता है। तो अगली बार जब आप अपने दिन के किसी पल में खुद को तनाव या हलचल में पाएं, तो रुकिए, बस देखिए। किसी परिस्थिति, किसी विचार, किसी भावना को पकड़ने या बदलने की कोशिश न कीजिए। बस देखिए। शायद तभी आप अनुभव करेंगे कि विरोधाभास के इस सरल सत्य में जितना छोड़ो, उतनी शांति आती है। जीवन की गहरी समझ छुपी हुई है। यही वह गहरा और अनूठा अनुभव है जो कृष्णमूर्ति के डोरवे टू द इटर्नल की ओर हमें ले जाता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझकर हम अपने जीवन के हर क्षण में शांति और मौन को महसूस कर सकते हैं। अब हम उस अनुभव की ओर बढ़ते हैं जो केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है,
बल्कि आधुनिक विज्ञान और विचारकों की समझ में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। कृष्णमूर्ति ने हमेशा कहा कि मन का मौन केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविक समझ का मूल है। और आज न्यूरोसाइंस भी यह बताने लगी है कि जब मन शांत होता है तब मस्तिष्क और शरीर में वास्तविक बदलाव आते हैं। आप सोच सकते हैं यह कैसे संभव है। हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसे वैज्ञानिक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN कहते हैं। यह वह हिस्सा है जो लगातार मैं और मेरा की कहानी सुनाता रहता है। हमारी पहचान, हमारी तुलना, हमारी भविष्य की चिंता और अतीत की यादें, यह सब इसी नेटवर्क में उत्पन्न होता है। जब मन शांत और सजग होता है, यह नेटवर्क धीमा पड़ जाता है, यानी वह भाग जो लगातार हमें अपने अहंकार और चिंता में उलझाए रखता था, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसी क्षण मन का मौन प्रकट होता है। बस यही वह विज्ञान है जो कृष्णमूर्ति के अनुभव से मेल खाता है। वे कहते हैं, द साइलेंस ऑफ द माइंड इज द बिगिनिंग ऑफ द इटर्नल। वास्तव में यह मौन केवल शांति का अनुभव नहीं है, बल्कि यह सजगता और गहरी समझ का द्वार भी खोलता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना रोक टोक देखते हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है और यही स्थिति हमें जीवन की वास्तविकता के करीब ले जाती है। इस संदर्भ में बौद्ध ध्यान और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं ने भी यही सिद्ध किया है। बौद्ध ध्यान में इसे विपासना कहा जाता है, यानी चीजों को बिना किसी रोक टोक और मूल्यांकन के देखना। ध्यान का यह रूप दिखाता है कि जब हम बस देखते और अनुभव करते हैं, तो विचार और भाव स्वतः पीछे हट जाते हैं और उसी मौन में सच्चा अनुभव और समझ प्रकट होती है। कृष्णमूर्ति इस विषय पर कुछ और गहराई से कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ टाइम, इट इज द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट इंटरफियरेंस फ्रॉम मेमोरी और डिजायर। यानी सच्ची समझ किसी अभ्यास या समय के परिणाम से नहीं आती, बल्कि यह वर्तमान क्षण की प्रत्यक्ष अनुभूति है। जब आप बिना किसी इच्छा और बिना किसी तुलना के वर्तमान को अनुभव करते हैं, तभी मन शांत होता है। सोचिए, यह कितनी अद्भुत बात है। हमारा मन और मस्तिष्क लगातार सक्रिय रहता है, लेकिन जब हम सजगता के साथ केवल देखते हैं, तो वही वैज्ञानिक रूप से भी पुष्टि की गई स्थिति, मानसिक शांति, तनाव में कमी और सजगता में वृद्धि उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि कृष्णमूर्ति का अनुभव केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से भी समर्थित है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अनुभव किया जा सकता है, जैसे किसी संगीत की धुन में डूब जाना, किसी नदी या समुद्र के दृश्य में खो जाना, या हवा और प्रकृति की हल्की छुअन महसूस करना। ये छोटे छोटे क्षण हमारे मस्तिष्क और मन को सक्रिय विचारों और चिंता से मुक्त करते हैं। और जब मन शांत होता है, तभी हम जीवन की गहराई, उसकी सादगी और सुंदरता को सच में देख पाते हैं। यहां एक और उदाहरण देता हूं। अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने जीवन के अनुभव के बारे में कहा था, जब मैं मंच पर होता हूं और पूरी तरह अभिनय में डूब जाता हूं, तो सारी चिंता, डर और विचार पीछे हट जाते हैं। बस मैं और मेरा अभिनय होता है। वही वास्तविक अनुभव है। यह अनुभव कृष्णमूर्ति के विचार से मेल खाता है। जब हम पूरी तरह देखते और अनुभव करते हैं, तो मन शांत होता है और जीवन की वास्तविकता हमारे सामने प्रकट होती है। तो यह स्पष्ट है कि मन का मौन केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, यह जीवन की समझ, सजगता और मानसिक शांति का मूल है। जब हम इसे अनुभव करते हैं, तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध गहरे बनते हैं और जीवन की गति सहज हो जाती है। अंत में यह याद रखें, मन का मौन कोई दूर की चीज नहीं, किसी विशेष तकनीक या अभ्यास का परिणाम नहीं है। यह हमेशा हमारे भीतर और आसपास मौजूद है। बस हमें इसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी रोक टोक के देखते हैं, तो मन स्वतः शांत हो जाता है और उसी मौन में हम जीवन की गहरी समझ और अनंत का अनुभव कर सकते हैं। अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम क्षणों में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने देखा, कृष्णमूर्ति का संदेश सरल पर गहरा है। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तभी अनंत का द्वार हमारे सामने खुलता है। लेकिन यह शांति
केवल विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने या दबाने से नहीं आती। यह उस सजगता और देखने की क्षमता से आती है जिसे हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों में विकसित कर सकते हैं। सोचिए, आपने आज सुबह सूरज की पहली किरण को देखा, हवा की हल्की छुअन को महसूस किया, किसी बच्चे की मुस्कान देखी या किसी गीत के प्रवाह में डूबे। कितनी बार हम इन अनुभवों में पूरी तरह डूब पाते हैं और कितनी बार हमारा मन कहीं और भटक जाता है। कृष्णमूर्ति हमें यही सिखाते हैं कि वास्तविक मौन केवल तब प्रकट होता है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। बस देखना, बस महसूस करना, बिना किसी तुलना, बिना किसी इच्छा और बिना किसी निर्णय के। यही वह क्षण है जब मन शांत होता है और वही शांति हमें जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में उन छोटे छोटे क्षणों को पहचान सकते हैं जब आप सिर्फ देख रहे हैं? कितनी बार आप किसी दृश्य, किसी ध्वनि या किसी अनुभव में पूरी तरह डूब पाते हैं बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश किए? मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज अगले कुछ मिनटों में किसी भी छोटे पल में बस देखना और महसूस करना आजमाएं। यह कोई कठिन अभ्यास नहीं है, यह बस सजगता और थोड़े ध्यान की बात है। कभी कभी यह अनुभव इतना सरल और छोटा होगा कि आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यही छोटे छोटे क्षण आपके भीतर उस मौन का बीज बोते हैं जो धीरे धीरे जीवन की गहरी समझ और अनंत अनुभव की ओर ले जाएगा। शायद यह आपका पहला कदम होगा उस द्वार की ओर जिसे कृष्णमूर्ति ने हमेशा द डोरवे टू द इटर्नल कहा। जब आप इस सजगता और मौन को अपनाना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन के निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे, आपके संबंधों में गहराई आएगी, आप हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करने लगेंगे, मन की हलचल कम होगी और अंदर से शांति और संतुलन का अनुभव होगा। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है। तो आज मैं आपसे बस यह कहना चाहता हूं, अपने दिन के किसी भी छोटे छोटे पल में रुकें, देखें, सुनें, महसूस करें, मन की हलचल को छोड़ दें और अनुभव करें कि शांति और मौन आपके भीतर कैसे प्रकट होते हैं। अगर आपने आज के वीडियो में जो विचार और अनुभव साझा किए गए हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की तो इसे महसूस करें, और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। शायद आपकी कहानी किसी और के जीवन में भी एक प्रेरणा बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और वीडियो पा सकें जो आपके भीतर की शांति और समझ को और गहरा करें। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहीं बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप केवल देखते और अनुभव करते हैं, तभी अनंत आपके सामने प्रकट होता है। आज से ही अपनी सजगता और अनुभव की यात्रा शुरू करें। छोटे छोटे क्षणों में देखें कि क्या आप बस देख सकते हैं, क्योंकि वही छोटे पल, वही सजगता, वही मौन अंततः आपको उस द्वार तक ले जाएगी जिसे कृष्णमूर्ति ने डोरवे टू द इटर्नल कहा है। और यही आपका पहला कदम है, कदम उस शांति की ओर जो हमेशा आपके भीतर मौजूद रही है और जिसे आप हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। बस देखना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें और मौन में खुद को डुबो दें। अनंत का अनुभव, वास्तविक शांति और जीवन की गहरी समझ, यह सब उसी क्षण प्रकट होती है।